अकेलापन या एकांत में रहना कई लोगों के लिए मानसिक शांति और आत्मविकास का स्रोत हो सकता है, बशर्ते इसे सकारात्मक तरीके से अपनाया जाए। ये दिमाग को रिचार्ज करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। अकेले समय बिताने से ब्रेन रीबूट होता है, खुशी बढ़ती है और डिप्रेशन का खतरा कम होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि इससे तनाव बेहतर हैंडल होता है और जीवन से संतुष्टि मिलती है। एकांत दूसरों के प्रति एम्पैथी विकसित करता है, क्योंकि आप बिगर पिक्चर देख पाते हैं। इससे हम बनाम वे वाली सोच कम होती है और कंपैशन बढ़ता है। अकेले रहने से डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, जिससे काम पर फोकस बढ़ता है। रिसर्च बताती है कि ओपन ऑफिस जैसे वातावरण में प्रोडक्टिविटी गिरती है, लेकिन सॉलिट्यूड इसे सुधारता है। शांत मन से नई आइडियाज जन्म लेते हैं, क्रिएटिविटी टॉप लेवल पर पहुंचती है। अकेले रहने वाले लोग बेहतर सोच पाते हैं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। आप अपनी जरूरतों पर भरोसा करना सीखते हैं। एकांत तनाव कम करता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है और आध्यात्मिक जागृति लाता है। इससे भावनात्मक आत्मनिर्भरता मिलती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए अकेले रहना एक प्रभावी तरीका है, जो दिमाग को नई विचारों के लिए खोलता है। यह डिस्ट्रैक्शंस कम करके गहन चिंतन की अनुमति देता है। घर में एक शांत कोना या स्टूडियो चुनें जहां कोई डिस्टरबेंस न हो, जैसे बालकनी या अलग रूम। वहां अपनी पसंदीदा चीजें रखें, जैसे नोटबुक, पेन या संगीत उपकरण, ताकि विचार स्वतंत्र बहें। इससे रुकावटें दूर रहेंगी। हर दिन 30 से 60 मिनट अकेले बैठने का शेड्यूल बनाएं, बिना फोन या सोशल मीडिया के। इस दौरान विचारों का मंथन करें या सिर्फ ऑब्जर्व करें। इससे धीमी सोच विकसित होती है। फोन साइलेंट रखें, दरवाजा बंद करें और परिवार को बताएं कि डिस्टर्ब न करें। प्रकृति में वॉक या पार्क में अकेले समय बिताएं। इससे फोकस बढ़ता है। अपने भावनाओं और अनुभवों पर रिफ्लेक्ट करें, जैसे जर्नलिंग या स्केचिंग। भीतर के बच्चे से जुड़ें ताकि चंचल कल्पनाएं जागें। इससे भावनात्मक गहराई मिलती है। ब्रेक और रिलैक्सेशन अपनाएं। यदि अटके तो योग, एक्सरसाइज या छोटी नींद लें, फिर नए आइडियाज आएंगे। अकेलेपन को क्रांति की तरह अपनाएं। अकेले समय में विचार मंथन दिमाग को स्पष्टता देता है और नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह आत्मविश्लेषण के लिए आदर्श है, जहां डिस्ट्रैक्शंस न हो। एक शांत, आरामदायक स्थान चुनें जहां कोई व्याकुलता न हो, जैसे पार्क या कमरा। बैठकर आराम से सांस लें और मन को स्थिर करें। विचारों को स्वतंत्र आने दें। विचारों को जबरदस्ती रोके नहीं, उन्हें आने दें, ऑब्जर्व करें और जाने दें। माइंडफुलनेस अपनाएं, वर्तमान पर फोकस करें। सांस या मंत्र पर केंद्रित रहें। सांसों की गिनती करें या ओम जैसे मंत्र का जाप करें यदि विचार भटकें। इससे फोकस वापस आता है, बिना संघर्ष के। जर्नलिंग करें। विचारों को डायरी में लिखें, जैसे लक्ष्य या अनुभव। सभी आइडियाज नोट करें बिना जजमेंट के। समय सीमा लगाएं। 10 से 15 मिनट का टाइमर सेट करें ताकि प्रक्रिया अनौपचारिक रहे। बाद में विचारों का मूल्यांकन करें। अकेलेपन अच्छी तरह प्रबंधित सॉलिट्यूड से क्रिएटिविटी तब बढ़ती है जब आप उसे डिस्ट्रैक्शन फ्री सोच और रचनात्मक काम का समय बना लें। नीचे प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। 1. शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह बनाएं। घर में ऐसी जगह बनाएं जहां आप बिना बार बार टोके अकेले बैठ सकें, जैसे एक छोटा सा कमरा, कोना या बैल्कनी। मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया बिंदुक बाहर रखें, ताकि दिमाग बिना टकराव के गहरी सोच या लिखने/ड्राइंग में जाए। 2. रोज थोड़ा क्रिएटिव टाइम निकालें। रोज 15 से 30 मिनट रिजर्व करें सिर्फ आइडिया जताने के लिए, जैसे डायरी में लिखना, स्केच बनाना या गिटार बजाना। इस वक्त में सही या गलत न सोचें, बस बह दें। जैसे भी विचार आएं उन्हें नोट करें। 3. अंदरूनी आवाज से जुड़ें, सेल्फ रिफ्लेक्शन। टहलते हुए या बैठकर सवाल पूछें, मैं सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोचता/सोचती हूँ, या कौन सा आइडिया मेरे दिमाग में बार बार आता है।
जवाबों को लिखकर रखें। धीरे धीरे ये आइडिया आपकी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। 4. एकांत को नकारात्मक न माने बल्कि टूल बनाएं। साइकोलॉजिस्टों के अनुसार क्रिएटिव लोग अकेले रहना और एकांत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने विचारों को आकार देने की जगह चाहिए होती है। अगर आप अकेलेपन में बोर न होकर कुछ नया आजमाएं, लिखना, एक नया स्किल सीखना, तो यह अवस्था आपकी क्रिएटिविटी का फ्यूल बन जाती है। 5. छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें। अकेले रहते हुए छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू करें। एक छोटी कहानी लिखना,